वो सब खत्म हो, मेरी सारी खुशियां, मेरे सारे ख्वाब दो पल में सब खत्म हो गए। मैं समझ सकता हूं, एक बाप के लिए इससे मुश्किल वक्त कौन सा हुआ कि उसकी आंखों के सामने उसका बेटा यूं तड़प रहा हो। मैं ये भी समझ सकता हूं कि तुम्हारा गम अभी नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन बेटा अल्लाह की मसलत के आगे इंसान बेबस है। मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था, उसे गोद में लूंगा, उसकी पहली मुस्कुराहट देखूंगा, तो मेरे नसीब में नहीं है ये सब। तुम्हारा जो जख्म है ना बेटा, वो वक्त के साथ साथ मध्यम तो पड़ सकता है, लेकिन वो भर नहीं सकता। महक की भी यही हालत है जो इस वक्त तुम्हारी है, लेकिन बेटा इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे सहारे की, तुम्हारे साथ की। बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान की मर्जी नहीं चल सकती। आप सही कह रहे हैं आप। अल्लाह की मर्जी के आगे हम बाकी सब बेबस हैं। लेकिन अब मैं और नहीं टोकूंगा। लेकिन जहां तक रही बात महक की, तो मैं उसका सहारा बनूं, उसका साथ दूंगा। फरिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब वो महक भाभी के बारे में ही सोच रही थी। हाँ, पता नहीं किस हाल में होंगी। आर्यन भाई से भी मेरी कोई बात नहीं हुई। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया है यार। हाँ, उनको भी क्या जरूरत थी काम करने की? मुझे बोल देती या मासी को, हम देख लेते। उन्हें तो आराम करना चाहिए ना ऐसी हालत में। तुम्हें पता तो है महक भाभी की आदत का, अपना हर काम वो खुद करना चाहती हैं। लेकिन तुम्हारी बात भी ठीक है, माँ बनने वाली हैं वो, इस हालत में उन्हें ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। ये तो एक हादसा था, अब हादसे को कौन रोक सकता है? कब कैसे कहाँ हो जाए पता थोड़ी चलता है। हादसे तो हो ही जाते हैं, लेकिन पता है बाज़ औक़ात हादसे के पीछे लापरवाही छुपी होती है, और लापरवाही तो उनसे हुई है। हाँ, बस जो भी हो अल्लाह रहम करे। अब लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। तो मुझे बताओ, तुम्हें कुछ खाना है? मैं खाना लगवाऊं? नहीं यार, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। बस दुआ करो कि भाभी और उसका बच्चा सही सलामत हो। अल्लाह करे ऐसा ही।